हरे कृष्णा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतने ही रूप हैं। ये किसी के लिए परम ब्रह्म है तो किसी के लिए नन्हे से माखन चोर, ये किसी के लिए प्रियतम है तो ये किसी के लिए सखा, तो किसी के लिए गुरु है तो किसी के लिए पति। दोस्तों, कुछ लोगों की संकीर्ण सोच के कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों और राधा रानी का प्रेम को समझ नहीं पाते। वो उनको मायावादी समझते हैं या गलत तरीके से देखते हैं। दोस्तों, इन सभी वजहों के कारण कई बार तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गोपियों और राधा रानी को हटा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जीवन में गोपियां और राधा रानी थी ही नहीं। और दोस्तों, इन सब का साक्ष्य सबसे प्रमाणिक ग्रंथ महाभारत को बताया जाता है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में महाभारत में नहीं है कोई गोपी और राधा? इन सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्री राधा और गोपियों पर लगने वाले इस आरोप की उनका महाभारत में कोई नाम नहीं है। तो ऐसा कहने वाले लोगों को फिर से महाभारत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि महाभारत में ही द्रौपदी के वस्त्रहरण के दौरान जब द्रौपदी अपनी सारी उम्मीदें खो देती है तब वह गोविंद को पुकारती है। द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा उद्धार कीजिए केशव। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कोई गोपी थे ही नहीं, तो आप ही विचार करिए कि द्रौपदी अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में भगवान श्री कृष्ण को गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ क्यों कह रही है। यानी यहाँ महाभारत खुद भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गोपियों के अस्तित्व की गवाही देता है और गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की गवाही देता है। यानी महाभारत में सभी जानते थे कि श्री कृष्ण के जीवन में गोपी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्री राधा रानी की महाभारत में उल्लेख की। दोस्तों, पहली बात तो श्री राधा वो पवित्र धन है जिन्हें अनेक शास्त्रों में गुप्त रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनकी दिव्यता छिपाई नहीं छिपती। महाभारत और अन्य ग्रंथों में श्री राधा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन मिलता ही है। दोस्तों, महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 38 में श्री राधा को श्री जी कहकर संबोधित किया गया है। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं श्री जी शायद भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को कहा गया होगा, क्योंकि वो भी श्री लक्ष्मी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 38 अध्याय के इस श्लोक में श्री कृष्ण की सभी पत्नियों का अलग से नाम लिया गया है और श्री जी यानी राधा रानी को कहा गया है। आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ श्री जी स्वयं श्री राधा है। श्री जी तो उन्हें ही कहा जाता है जो मन में शुद्ध भक्ति रखते हैं, वो ये बात समझ सकते हैं। और जिनमें भक्ति ही नहीं है वो यही ढूंढते रहेंगे कि महाभारत में इसके अलावा कहीं और श्री राधा का पूर्ण रूप से नाम आया हो, और इसमें वे अपना बहुमूल्य समय के साथ साथ अपना बहुमूल्य मानव जीवन भी बर्बाद करते रहेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस आरोप की जो कहते हैं कि मान लेते हैं महाभारत में वर्णित ये श्री जी स्वयं श्री राधा हैं, तो महाभारत में श्री राधा का कहीं और नाम कहाँ है और श्री राधा का कहीं और नाम क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, महाभारत में कुरुवंशी पांडवों का युद्ध का वर्णन है और महाभारत को शुरुआत में जय संहिता विजय है और भारत भी कहा गया और बाद में ये महाभारत बना। दोस्तों, अगर हम बात करें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे ही नहीं। महाभारत में जहाँ जहाँ श्री राधा और गोपियों का वर्णन था उसका हमने प्रमाण दिया भी है। अब बिना जरूरत के श्री राधा का महाभारत में नाम ढूंढना अब तो समय की बर्बादी है और सच्चाई से भागने जैसा है कि श्रीमती राधा रानी का तत्व इतना गूढ़ है कि उन्हें भक्ति से ही पाया जा सकता है, और श्री राधा उस भक्त पर जब कृपा करती हैं तब राधा रानी की इच्छा से वह भक्त श्री राधा तत्व को समझ पाएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें।